फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये जो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, इसका आंसर उसके स्टार्ट करते हैं आज। अगर यह वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, शोर का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। जो पक्षियों का अध्ययन है उसको उस शाखा को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, ऑर्निथोलॉजी। इसको ऑर्निथोलॉजी जो होता है उसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। कौन सा आयन लाल लिटमस विलियन को नीला कर देता है? कौन सा आयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? एसिड, बेस, विलियन, किलोवाट। तो इसमें जो है आपका बेस जो होता है, बेस वो होता है लाल लिटमस को नीला करता है, और जो एसिड होता है वो नीला लिटमस को लाल करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। अक्सर दोनों पूछता है कि कौन सा आयन लाल को नीला करता है और कौन सा आयन नीला को लाल करता है। तो लाल से नीला को जो करता है वो बेस होता है, और जो लाल से जो नीला करता है वो एसिड होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है वाट, वाट घंटा, किलोवाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा, किलोवाट। तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो किलोवाट घंटा होती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, किलोवाट घंटा। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? ये वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है, सबको याद होना चाहिए। तो याद होना ही चाहिए, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने स्टार लगाया। मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है? 5.4, 6.2, 7.4 और 8.7। तो मानव रक्त का जो पीएच होता है आपका वो होता है 7.4। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, 7.4। अगला क्वेश्चन है, वयस्क वयस्क व्यक्ति की वयस्क एडल्ट व्यक्ति की औसत हृदय की गति प्रति मिनट कितनी होती है? जो एडल्ट पुरुष होता है उसकी हृदय गति कितनी होती है पर मिनट में? 60 बार, 72 बार, 84 बार, 96 बार। तो वयस्क व्यक्ति की जो औसत हृदय की गति होती है प्रति मिनट वो होती है 72 बार। इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, 72 बार। अगला क्वेश्चन है, रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? ये क्योंकि कम ऑक्सीजन का छोड़ना, ज़्यादा ऑक्सीजन का छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का छोड़ना। तो रात को पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ जो होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। अगला क्वेश्चन है, लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे पर जो जंग लगता है वो किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, रिडक्शन का, पॉलीमेराइजेशन का, गैल्वेनाइजेशन का। तो लोहे पर जंग लगना ये उदाहरण है आपका ऑक्सीकरण का। इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का है, याद करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेंगे। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिकों की संख्या होती है वो 3 होती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट हो गया। देख लेते हैं कौन कौन होती है। हाइड्रोजन जो 3 समस्थानिक होते हैं वो होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इनका देखिए, इनका सूत्र भी दिया हुआ है। प्रोटियम को 1H1, क्योंकि इसमें वो एक प्रोटॉन होता है। प्रोटियम जो होता है उसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये 3 ज्ञात समस्थानिक हैं। इन तीनों समस्थानिकों के नाभिक में, इनके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमतः जो एक प्रोटॉनों की संख्या तो फिक्स होता है, एक होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो घटते रहता है। प्रोटियम में 0 होता है, ड्यूटेरियम में 1 होता है और ट्रिटियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखिए आपको फैक्ट्स है, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और कौन कौन होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगला क्वेश्चन है, शरीर में एच आई वी जो वायरस होता था, HIV जो वायरस होता है वो किस सिस्टम को असर करता है, किस सिस्टम पर प्रभाव डालता है? हृदय धारक वाहिकाओं संबंधित, प्रतिरक्षा, रेस्पिरेटरी और प्रजनन। जो शरीर में जो HIV वायरस होता है वो आपका प्रतिरक्षा क्षमता जो होता है उसको, उस पर हमला करता है, उसको खत्म कर देता है, कम कर देता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, प्रतिरक्षा। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, एटॉमिक क्लॉक, बायो क्लॉक। तो पृथ्वी की आयु का आकलन या जो नापा जाता है वो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा नापा जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, यूरेनियम डेटिंग। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, सियालिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, नहीं सॉरी, लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है, या वह सिट्रिक अम्ल पाया जाता है।
सॉरी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जितनी भी खट्टी वस्तुएं हैं उसमें नींबू हो गया, ऐसे संतरा हो गया, इन सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जहाँ भी खट्टा चीज आएगा वहाँ सिट्रिक अम्ल होगा। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? पौधों का, हड्डियों का, शोर का और पक्षियों का। तो ऑर्निथोलॉजी जो है आपका ये पक्षियों का अध्ययन को कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, सियालिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर में भी आपको कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, सिट्रिक अम्ल, क्योंकि ये भी खट्टा होता है। इसमें टमाटर में 10 से अधिक प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। टोटल टमाटर जो होता है उसमें 10 से अधिक प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें मेनली साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये सब भी अम्ल पाए जाते हैं। अगर ऑप्शन में भी रहेगा तो इनमें से कोई एक हो जाएगा। अभी हमारे ऑप्शन में साइट्रिक अम्ल था तो हमने साइट्रिक अम्ल बोल दिया, इसका आंसर हो गया आपका। ये सब भी अम्ल पाए जाते हैं। खट्टे दूध, जैसे खट्टा दूध हो गया आपका, जैसे खट्टा दूध हो गया, मैंने ये 3 अलग अलग क्वेश्चन था, इसको मैंने मिलाकर एक ही में रख दिया। खट्टा दूध हो गया, जैसे कच्चा आम हो गया, अमरूद हो गया। तो पूछता है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या कच्चे आम में कौन सा दूध पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, सियालिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो खट्टे दूध, कच्चे आम, अमरूद, तीनों में ही सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, सिट्रिक अम्ल। देखिए जो खट्टे वाले मैक्सिमम चीज़ें हैं उसमें, मतलब एक दो को छोड़कर, उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी पार्ट इसका आंसर हो गया। इमली अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, सियालिक एसिड, टार्टिक अम्ल, गैस्ट्रिक अम्ल। तो इमली और अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है वो हमारा टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेते हैं, इसको याद करेंगे। अक्सर पूछते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद करेंगे ये यूनिक है थोड़ा। इमली में टार्टिक अम्ल जिसे बोलते हैं, टार्टिक अम्ल। इमली में भी, अंगूर में भी यही अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया, टार्टिक अम्ल। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2018 में। बॉर्न, ज्यूरिच, लूसर्न, बासल। तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है आपकी वो बर्न है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, बर्न। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है इतिहास का। इसमें कौन सा जो राजा था जो उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी, फिर दौलताबाद से दिल्ली परिवर्तित की थी? इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसमें जो था मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये राजा था, ये इसने अपनी पहली राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया, फिर देखा कि वहाँ सही नहीं है तो फिर दौलता से दिल्ली किया, रिपीट कर दिया, बदल दिया फिर से। इसको हम सनकी राजा के रूप में भी जानते हैं। ये ऐसे ही फंसे लेता था जिससे बहुत नुकसान होता था। इसने क्या हुआ कि तांबे के भी सिक्के चला दिए, जिससे इससे बहुत नुकसान हुआ था। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको हम सनकी राजा के नाम से भी जानते हैं इतिहास में। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। तो ये जो मौलिक अधिकारों का जो विवरण है आपका, ये आपका भाग 3 में है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, भाग 3। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 18 मार्च को, 28 मार्च को, 8 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, 8 मार्च। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अमरूद, अनानास, संतरा और टमाटर। तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है इन चारों में से, उसे वो है आपका ए, अमरूद। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो अमाशय होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी आया हुआ है, HCl, H2SO4, H2CO3, HNO3। तो अमाशय में जो पाया जाता है आपका वो HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? अकाल तख्त जो है ये सिखों का बहुत पवित्र जगह है, उसका निर्माण किसने करवाया था? गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु नानक ने। तो अकाल तख्त का जो निर्माण कराया था वो गुरु हरगोविंद ने कराया था। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? फ्रांसीसियों ने, डच ने, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने। तो भारत के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी आपके पुर्तगालियों ने। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? कोचीन, गोवा, कालीकट, कन्नौज। तो भारत में पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था आपका वो गोवा में था। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला
पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सीपीओ के एग्जाम में। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था, एलिजाबेथ, बंगाल, रेड रेड ड्रैगन, मेलफायर। तो ये जो भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था वो था रेड ड्रैगन। इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, गैस्ट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और टाइटेनिक अम्ल। तो जो दही में पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दही या दूध में, जो दूध में भी यही अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दूध और दही दोनों में ही ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, गैस्ट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एंजिनिक अम्ल और टैनिक अम्ल। तो पेट में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है आपका गैस्ट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, गैस्ट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एंजीनिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, गैस्ट्रिक अम्ल और टाइटेनिक अम्ल। तो जो जठर रस होता है, जो जठराग्नि जिसे बोलते हैं, जठरक होता है, उसमें पाया जाता है आपका ये गैस्ट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, गैस्ट्रिक अम्ल। 28वां क्वेश्चन है, चीटी बिच्छू के डंक, लाल चीटी या लाल चीटी के जो डंक होता है या बिच्छू का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे। आया वो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आता है 3 स्टार, हमने 5 स्टार लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चीटी बिच्छू के डंक और लाल चीटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और टाइटेनिक अम्ल। तो चीटी बिच्छू के डंक और लाल चीटी में पाया जाता है आपका फार्मिक अम्ल। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, फार्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो सेब में थोड़ा डिफरेंट है, सेब में जो पाया जाता है अम्ल उसको मैलिक अम्ल बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, मैलिक अम्ल। सेब में पाया जाता है ये मैलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, आज का 30वां क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे। भारत की जब पहली जनगणना हुई थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो भारत की पहली जनगणना जब जनगणना हुई थी तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड लैंसडाउन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू किया था लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया, लॉर्ड कर्जन। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, वो फेमस युद्ध था, वो हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच थे। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। तो आज 32 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका क्वेश्चन आप लोगों को, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, टाइटेनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, देखना कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर यह वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन मेरा अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ये कमेंट में मत करिए, बट एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू सो मच।